हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपके अपने YouTube चैनल द मोस्ट पॉपुलर टीचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में इस क्लास में देखेंगे द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में और उन सभी सूत्रों कॉन्सेप्टों पर हम सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर देखिए यह द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बराबर 0। इस रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, रूप में है। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ से अगर हमें x का मान निकालना होता है द्विघात समीकरण से, तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे सूत्र क्या हो जाता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो जाता है। चलिए आगे, अगर मूल मान लेते हैं कि एक मूल अल्फा और दूसरा बीटा दिया हुआ है, अगर मूल मान लेते हैं एक मूल अल्फा और दूसरा बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस वाले को अल्फा के साथ लेते हैं और माइनस वाले को बीटा के साथ लेते हैं। क्या आप इतना बात को समझ पाए? चलिए यहीं पे थोड़ा सा और चर्चा कर देते हैं कि अगर यहाँ पे दो मूल मान लिए हैं, अल्फा बीटा है, तो यहाँ पे शून्यकों का योग, मूलों का योग, इसको शून्यक मूल गुणनखंड सभी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, मूल दिया है अल्फा बीटा, तो हम मान लेते हैं शून्यकों यानी मूलों का योग करेंगे, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुना क्या होता है, सी बटा ए। इन सभी पॉइंटों को, इन सभी कॉन्सेप्टों को आप याद कर लीजिएगा, इन सभी सूत्रों को याद कर लीजिएगा। अभी तक हमने 1 2 3 4 पॉइंट बताया है, और दो मूल जो होता है अल्फा और बीटा माने हैं, तो ये दो, तो इसी के अंदर यह दोनों आ जाएगा। पर इतना बात आप सभी को ध्यान में रखना होगा हमेशा। चलिए अब इसके आगे चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए अब देखेंगे द्विघात समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए अभी तक हमने देख लिया कि मूलों का योग, मूलों का गुणनफल क्या होता है। अब हमें अगर द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना होगा। अगर मान लेते हैं कि मूल दे दे, दो मूल दे दे, मूल दे दिया हो, एक अल्फा और दूसरा बीटा, अगर मूल बराबर दे दिया है, तब हम द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, इक्वेशन ज्ञात कैसे करेंगे, समीकरण ज्ञात कैसे करेंगे। तो समीकरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स, इसको पढ़ते हैं हम सम ऑफ रूट इंटू एक्स, प्लस फिर क्या पढ़ते हैं, इसको शून्यकों का गुना, मूलों का गुना, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन अगर ज्ञात करना होगा तो क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको मूलों का योगफल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे मूलों का योगफल, और इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ रूट। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। चलिए अब देखेंगे इससे कैसे हम निकालते हैं आगे। अब देखते जाइए आगे। अगर मान लीजिए हमारा दिया है सवाल ऐसे, किसी अगर दे दिया है, मूल दिया है, मान लीजिए सवाल है, अगर मूल दे दिया है, यदि किसी द्विघात समीकरण का, यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल 5 और 3 है, क्या है, 5 और 3 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। क्या, द्विघात समीकरण ज्ञात करें। क्या करें, समीकरण ज्ञात करें। आप सभी सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए, हम फिर से पढ़ के सुना देते हैं। अगर यही सवाल दिया है, यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल 5 और 3 है, तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। हमने क्या बोला है, ऊपर सूत्र है, देखिए आपके सामने। मूल अगर अल्फा बीटा दिया है, तो यहाँ 5 और 3 दिया है, तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा समीकरण यानी इक्वेशन ज्ञात हो जाएगा। वो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर तो पहले लिखेंगे माइनस सम
सम ऑफ रूट यानी मूलों का क्या करेंगे, योगफल करेंगे। तो 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी 5 गुने 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एक्स स्क्वायर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x, 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 3 8x, और यहाँ 5 तिहाई 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15। देखिए कितना आसान है, द्विघात समीकरण ज्ञात कर दिए, मात्र 2 लाइन में ज्ञात कर देते हैं। चलिए अगर यहाँ पे मान लीजिए, अगर इसी सवाल में अगर मूलों का योगफल यहाँ पे 5 ना देकर -7 दे दे और 3 है, तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूलों का पहले योगफल करेंगे तो यहाँ पे -7 और +3, और यहाँ पे गुना में भी क्या हो जाएगा, यहाँ -7 हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ -7 और +3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, -4, क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पे 70 के 21 हो जाएगा, पर यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा, यहाँ -21 आ जाएगा। तो इसको फिर लिख लेते हैं कि स्टेप एक्स स्क्वायर या माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4x और -21 इज इक्वल टू 0। यह क्या हो जाएगा, आंसर। क्या आप इतना बात को समझ पाए हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे नॉलेज वाले वीडियो प्राप्त होते रहे। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।